बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खोए जैसी कुल्फ़ी जो है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ना तो मैं इस कुल्फ़ी के अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी, ना ही कोई मिल्क पाउडर ऐड करूंगी और ना ही इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। तो ये कुल्फ़ी जो है बहुत ही अच्छी, हम घर में मौजूद दो चीज़ों से जो है वो बनाएंगे। तो ये कुल्फ़ी बिल्कुल ठेले जैसी, जो हम ठेलों पे अक्सर कुल्फ़ियाँ खाते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही हम घर पे बनाएंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क मैंने लिया है 1 लीटर और ये फुल फैट मिल्क है। तो सबसे पहले हम मिल्क जो है इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे। तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क। जी, तो मैंने मिल्क जो है उसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको मैं बॉईल करूँगी पहले। तो ये माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं ये दूध जो है कितना फुल फैट है, इसके ऊपर मलाई जो है वो कितनी अच्छी सी आ रही है। अभी हमने दूध को जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छे से पका लेना है। जब अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा भी हो चुका है। और इस पॉइंट पे आके तो मैं इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड कर दूँगी। तो चीनी जो है मैं तकरीबन 5 खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से जो चीनी है वो मीठा है वो आप डाल सकते हैं। तो जी मैंने चीनी जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और चीनी डाल के हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाना है इसे। ये तो दूध जो है वो पक रहा है, तो उतनी देर तक जो है वो मैं आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो जो मैंने ब्रेड के जो है 3 स्लाइस लिए हैं, इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में जो है वो तोड़ लूँगी। हाथों की मदद से ही ऐसे छोटे छोटे पीस जो है इसके कर लेने हैं। मैं इसका जो कोई पार्ट जो वो नहीं उतारूँगी, मैं जो किनारे हैं उसके साथ ही ऐसे इसको तोड़ के तो जो रख लूँगी। जी हमने ऐसे छोटे छोटे जो पीस हैं इसके ब्रेड के जो है वो कर लेने हैं। जी तो मैंने ब्रेड के पीस कर लिए हैं। अब मैं करूँगी इनको ग्राइंड करने के लिए मैंने ये ब्रेड की जो डब्बी है इसको लिया है और इसके अंदर मैं जो सारी जो ब्रेड है ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके तो इसको क्रम्स जो है वो बनाती जाऊँगी। हमने बिल्कुल बारीक क्रम्स जो है इसके बनाने हैं। तो ये मैंने जो ब्रेड जो है इसको डाल दिया है, ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी करके तो इसके जो क्रम्स हैं वो बना लूँगी। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं जी मैंने जो क्रम्स हैं वो बना लिए हैं। हमने इसी तरह के बारीक बारीक से जो क्रम्स हैं वो बनाने हैं। अगर कोई इसके अंदर मोटा क्रम्स रहे तो उन्हें निकाल लें। तो माशाल्लाह जी मैंने ये सारे क्रम्स हैं वो बना लिए हैं। दूध जो है वो भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और उसे माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं चीनी जो है वो भी अच्छे से दूध के अंदर जो है वो पक चुकी है। तो इस पॉइंट पे आके तो जो मैंने ब्रेड क्रम्स थे बनाए उनको मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके तो इसके अंदर जो है वो दूध के अंदर डालती जाऊँगी। माशाल्लाह जी दूध जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और जब 1 लीटर दूध 3 पाव के करीब रह जाए तो फिर हमने इसके अंदर जो है ब्रेड क्रम्स जो है वो डाल देने हैं। तो आपने एक ही दफ़ा में सारे ब्रेड क्रम्स जो वो नहीं डालने। आप देख सकते हैं मैं थोड़े थोड़े जो ब्रेड क्रम्स है उसको डालती जा रही हूँ और ऐसे ही जो दूध है उसके अंदर मिक्स करती जा रही हूँ। जी तो माशाल्लाह से आप देखें जो ब्रेड के क्रम्स थे उसको डालने से जो दूध का टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो दूध के अंदर डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह जी आप देखें कितना थिक सा जो बैटर है कुल्फ़ी का वो रेडी हो गया है। और अब मैंने इसे चूल्हे से जो है वो उतार लिया। जब गाढ़ा हो गया तो मैंने इसे उतार लिया है और उतारने के बाद इसे मैं बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लूँगी। हमने बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद मैंने ये ब्लेंडर जग लिया है और मैं इस जो बैटर मैंने ठंडा कर लिया है बिल्कुल अच्छे से और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो हमने इसको बैटर को मैं अभी बताती हूँ कि आपको कितना हमने बैटर जो है वो उसको ब्लेंड करना है और कितना हमने बचा के रखना है। तो आप देख सकते हैं कि 1/3 जो बैटर था वो मैंने जग के अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। अब मैं जग वाले बैटर में ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच जो मलाई है, ये घर की आम मलाई है जो दूध के ऊपर होती है वो इसके अंदर डाल दी है और उसे मैंने 2 से 3 मिनट ब्लेंड करना है। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कितना फोमी सा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। इसी तरह का हमने बैटर जो है वो बनाना था।
बिल्कुल स्मूथ सा जो बैटर है वो बन चुका है। अब जो मैंने जिसको हमने ब्लेंड नहीं किया था जो बैटर कुल्फ़ी का, तो ये वाला जो बैटर है मैंने उसी के अंदर जो है मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि जो कुल्फ़ी के अंदर खोए वाला जो टेक्सचर होता है ना, तो बहुत ही अच्छा सा आएगा। इसलिए मैंने जो सारा बैटर है उसको जो है ग्राइंड नहीं किया, थोड़ा से को मैंने इसको ब्लेंड किया है ताकि अच्छे से जो कुल्फ़ी का जायका है, टेस्ट है, वो बिल्कुल जो हम ठेले पे कुल्फ़ी खाते हैं बिल्कुल वैसा ही जो टेस्ट है वो आएगा। जी तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि मैंने बैटर जो है उसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लिया। आप देखें कितना क्रीमी सा जो बैटर है वो रेडी हुआ है। तो अब जो कुल्फ़ी बनाने वाला मोल्ड है इसके अंदर मैं जो सारा बैटर मैंने रेडी किया है वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये मोल्ड जो है बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बादाम। आप चाहें जो भी आपके पास मेवा जाते हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पिस्ते डालें, बादाम डालें, काजू डालें, जो मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा से बादाम जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो मैंने कुल्फ़ी का बैटर रेडी किया है। इसी तरह से हमने सारे जो मोल्ड है, सारे मोल्ड के अंदर इसी तरह से बैटर जो वो डालते जाना है। जी बैटर को बिल्कुल ऊपर तक हमने नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा सा इतना सा हमने छोड़ के तो जो बैटर है वो डालना है कुल्फ़ी का। माशाल्लाह जी आप देखें 1 लीटर दूध था तो उससे हमने कितनी अच्छी सी कुल्फ़ियाँ जो बना ली हैं। और अब मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम और ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर बादाम डालने के बाद इसके ऊपर लगाऊंगी ढक्कन। माशाल्लाह जी आप देखिए इसकी लुक जो है अभी से कितनी अच्छी सी नज़र आ रही है। तो इसी तरह से इसको ढक्कन लगा के कवर करके तो हम इनको रखेंगे फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर हमने तकरीबन इसको 8 से 10 घंटे के लिए रखना है। और बाकी का जो बैटर बच गया था और मैंने ये प्लास्टिक का एक डिब्बा ले लिया है और इस बैटर को भी इसके अंदर ऐसे ही डाल दूँगी। तो जो हमारी आइसक्रीम, बहुत ही अच्छी सी आइसक्रीम जो है वो भी रेडी हो जाएगी साथ में। यकीन कीजिए कि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी सी जो आइसक्रीम भी बनती है और ये कुल्फ़ी भी बहुत ही क्रीमी सी बनती है। तो आप इसके ऊपर ऐसे बादाम लगा दें और इसको भी ऐसे ही ढक्कन लगा के तो फ्रिज के अंदर रख दें। माशाल्लाह जी 10 घंटे हो चुके हैं और मैंने कुल्फ़ियों को बाहर निकाल लिया है। तो माशाल्लाह जी कुल्फ़ियाँ जो है बहुत ही अच्छे से जम चुकी हैं। तो मैंने पानी लिया है और इसको ऐसे हल्का सा डिप करेंगे पानी के अंदर और इसे 1 मिनट हमने डिप करके रखना है तो जो कुल्फ़ी है वो आसानी से निकल आएगी। तो माशाल्लाह जी मैंने कुल्फ़ियाँ जो हैं वो सारी निकाल ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी और कितनी टेस्टफुल सी जो कुल्फ़ियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी जो कुल्फ़ी है वो रेडी हुई है। माशाल्लाह जी आप देखें कि कितनी परफेक्ट जो कुल्फ़ियाँ हैं वो बनी हैं। और जो साथ में आइसक्रीम मैंने बनाई थी वो भी माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट सी आइसक्रीम बनी है। आप इसी तरह से आइसक्रीम भी बना सकते हैं और कुल्फ़ी जो है वो भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।